मीरा भाईंदर पर्यंत मेट्रो पोहोचली आहे, नरेंद्र मेहतानी पोहोचवली आहे। जनता इन 5 सालों में जान चुकी है कि क्या सही था और क्या गलत था। कल हम रहे ना रहे, ये ब्रिज भी रहने वाली है, मेट्रो भी रहने वाली है। जब फ्लाईओवर से गुजरेगा हर व्यक्ति, तो मुझे विश्वास है कि वो हमें भी याद करेगा। एक विधि का विधान है, नेगेटिविटी जो होती है बहुत तेज़ी से चलती है। जैसे मान लो मैं किसी को चाटा मार दूँ तो आधे घंटे में सोशल मीडिया पूरे भाईंदर को पता चल जाएगा या बम्बई को पता चल जाएगा। और मैं किसी व्यक्ति की पूरी मदद कर दूँ, ताकत ला के लाखों रुपए खर्च करके या किसी के प्राण बचा लूँ, तो वो बातें जनता तक पहुँचती नहीं है। ये जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो सकता है, तो मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। अभी अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है और आप फ्लाईओवर पे नजर आ रहे हैं, कहीं विधानसभा की चुनाव की तैयारी तो नहीं है? नहीं, वैसे देखिए, इस फ्लाईओवर को आज से 1 साल पहले पूरा होना था, कोविड के कारण डिले हुआ। तो तैयारी क्या है, हम तो हर रोज़ तैयारी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि शहर के लिए, तो अब देखने आए थे। स्वाभाविक है कि हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद जल्द से जल्द दूसरा टोटल 3 फ्लाईओवर है, ये एक अब शुरू हो रहा है। एक का टारगेट अक्टूबर का है और मेट्रो जो है काशी मीरा तक, काशी मीरा नाके तक दिसंबर तक चलाने का प्रयास चल रहा है। और पूरी मेट्रो भाईंदर वेस्ट तक ये 2025 तक प्रयास होगा। आप एक्स एमएलए हो, मुझे उम्मीद थी कि वर्तमान एमएलए सबसे पहले फ्लाईओवर पे नजर आएंगी, आप क्यों आ गए? नहीं, ये क्या, क्योंकि देखिए बच्चा हमारा है तो हमें देखना है, इसे बड़ा हमने किया है, तो स्वाभाविक है इसका भविष्य की चिंता भी हमें ज़्यादा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज अपना बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है। तो ये फ्लाईओवर जो है शहर का हमारे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमारा सपना था, हमारा बच्चा था, हमारा किया हुआ बड़ा, तो आज ये शुरू होने जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। और एक मन में जो होता है ना कि कुछ काम आप करते हो, काम तो वैसे बहुत सारे किए हमने, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो समाधान देता है। क्योंकि अब ये जो है, कल हम रहे ना रहे, ये ब्रिज भी रहने वाली है, मेट्रो भी रहने वाली है। जो भी गुजरेगा उसमें इतिहास में हमारा भी नाम लिखा जाएगा इसको डेवलपमेंट के अंदर। आपने कहा बच्चा हमारा है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस बच्चे की फाउंडेशन बुनियाद कब पड़ी, जो इतने दावे के साथ कह रहे बच्चा हमारा है? देखिए, 2015 में मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता आई। 16 में देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा के अंदर मुझे कहा था कुछ काम है, तो मैंने कहा हमें हमारे फ्लाईओवर बनाने, 3 फ्लाईओवर करीबन उस समय का मुझे याद है 750 करोड़ रुपए मुझे दिए थे, कहा कि तीनों फ्लाईओवर के लिए। और हमने डीपीआर बनाना भी शुरू किया बाद में। लेकिन अंत में निर्णय हुआ कि इस फ्लाईओवर को कैंसिल करते हैं, मेट्रो लाते। तो फिर बोला फ्लाईओवर की भी जरूरत, तो ये निर्णय हुआ कि हम काम करते नीचे फ्लाईओवर ऊपर मेट्रो। आप देख रहे हो कि नीचे फ्लाईओवर ऊपर मेट्रो है। ये प्रस्ताव लाया गया 2017 में, हमने मंजूरी दी। देवेंद्र फडणवीस जी ने चुनाव के अंदर, भाषण के अंदर कॉरपोरेशन में कहा था कि मैं मेट्रो दे रहा हूँ, और उन्होंने दी। 18 के इसको काम गतिशील किया गया और 2019 अक्टूबर में इस काम की शुरुआत की। तब भी लोगों ने कहा कि नरेंद्र मेहता ने ये खाली चुनाव में दिखाने के लिए काम किया। अब हुआ तो आप बोलेंगे नहीं वो किसी और ने किया, ऐसे कैसे हो सकता है? उस समय आप गाली मुझे दे रहे थे, तो अब श्रेय भी मुझे ही होगा। जब नहीं हो रहा था तो उसकी गाली आप मुझे दे रहे थे कि दिखाने के लिए मेहता जी ने किया, चुनाव के लिए। अब हो गया तो बोलते चुनाव के लिए दिखा रहे। मैं आपको रोकना चाहूँगा, अगर आपने शहर के डेवलपमेंट के लिए इतने सारे प्रयास किए, तो वो क्या वजह रही जो 2019 का चुनाव आप हार गए? जो आप देख रहे हो कि 2024 में मोदी जी ने इतने सारे प्रयास किए, और जनता से मैं थोड़ा बहुत खफा भी हूँ, नाराज़ तो नहीं हो सकते, जनता जनार्दन है। लेकिन कि इतना व्यक्ति काम करने के बाद इस देश में जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, और उसके बाद ये परिणाम आते। मैं अगर अयोध्या की बात करूं, अयोध्या प्रभु राम जी वहाँ पे विराजित थे, केवल इसलिए नहीं, अयोध्या के अंदर मंदिर के निर्माण के समय चारों तरफ उसका विकास किया गया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी अयोध्या का अलग से बना। वहाँ के अयोध्या का डेवलपमेंट के कारण हर घर को रोज़गार मिला, हर व्यक्ति को नौकरी मिली, सबका व्यापार बढ़ा, सबके घरों की कीमत बढ़ी, ज़मीन की कीमत बढ़ी। तो भी कुछ ना कुछ वजह रही। तो कभी कभी जाति समीकरण, कभी कभी झूठ फैलाना, कि कभी हम रोक नहीं पाते। ये जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हो सकता है, तो मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। तो स्वाभाविक है उस समय हमारे बारे में ऐसी बातें फैलाई गई कि हम सच बात जनता तक पहुँचा नहीं पाई, हो सकता है। लेकिन अब जनता इन 5 सालों में जान चुकी है कि क्या सही था और क्या गलत था। और ये जब फ्लाईओवर से गुजरेगा हर व्यक्ति, तो मुझे विश्वास है कि वो हमें भी याद करेगा। 1-2 ऐसी झूठ जो आप बता पाए कि वाकई में ये झूठ फैलाया गया था आपके खिलाफ? देखिए, उन्होंने एक क्योंकि लगाया, ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं आप। देखिए, उन्होंने लगाया था कि मैं आऊँगा तो शहर बेच दूँगा। अब जैसा कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो ये ख़त्म कर देंगे, वैसे ख़त्म कर दें।
तीसरा उन्होंने लगाया भ्रष्टाचार, करप्शन ये, और लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी नहीं बताया कि भ्रष्टाचार किस में हुआ। एक विधि का विधान है, नेगेटिविटी जो होती है बहुत तेज़ी से चलती है। जैसे मान लो मैं किसी को चाटा मार दूँ तो आधे घंटे में सोशल मीडिया पूरे भाईंदर को पता चल जाएगा या बम्बई को पता चल जाएगा। और मैं किसी व्यक्ति की पूरी मदद कर दूँ, ताकत ला के लाखों रुपए खर्च करके, या किसी के प्राण बचा लूँ, तो वो बातें जनता तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी हम बहुत तेज़ी से पहुँचाते हैं। अगर हमारा झगड़ा हो रहा है तो भाईंदर में अभी 10 मिनट में पूरे शहर को पता चलेगा। अगर हम कंधे पे हाथ डाल के चल रहे हैं तो शायद 1 महीने तक पता नहीं चलेगा। इस तरह का टेक्निकली होता है। 2019 के चुनाव के बाद जैसा मैंने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट किया, कुछ जानने की कोशिश की आपके बारे में ख़ास करके, तो पता चला कि आपके बहुत करीबी लोगों ने ही आपको धोखा दिया। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या फिर ये जुमलेबाजी है? ये सच है। घर का भेदी लंका ढाए। उस समय वो हमारे ही साथ में थे, अंदर भीतरघात कर रहे, जिसे हम जान नहीं पाए, विश्वासघात जिसे कहते हैं। तो हमारे साथ में रखी, हमारा विश्वासघात किया है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखा है। और रोज़ रोज़ एक्सीडेंट नहीं होते, एक चीज़ है, रोज़ रोज़ एक्सीडेंट नहीं होते। अब हम सबल गए। आपने 2019 के चुनाव में ऐसा क्यों कहा मीरा भाईंदर की जनता को कि जो हमें वोट नहीं देगा उसे मैं इस मेट्रो पे, इस पे जो मेट्रो चलेगी उस पे बैठने नहीं दूंगा? क्या सोच के आपने ये धमकी दे डाली? देखिए, ऐसा है, काट छाट के बातें करना विरोधक ने काम किया, क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आपको आंसर देता हूँ। ऐसा था कि मेरे घर में मुझे मेरे दोस्त लोग शादी का कार्ड देना है। कौन आए? दोस्त लोग। और मुझे कहा कि अगर शादी में नहीं आया तो बात नहीं करूँगा। अब खाली इतना काट के बात नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा। आफ्ताब भाई को इसने कहा, अंदर में बात नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा। अरे लेकिन आगे की लाइन कहाँ जाएगी? एक हम कहावत कहते हैं, मजाक करते हैं, जब हम किसी से कनेक्ट करने, जब भाषण करते तो कनेक्ट करने के लिए, हम संवाद करने के लिए थोड़ी मजाक मस्ती भी करते, थोड़ी शेर और शायरी भी करते, ताकि जनता कनेक्ट कर। तो उस समय ये था कि मैंने आपके लिए शहर के अंदर डिमांड के ऊपर हमने मेट्रो लाई, और मेट्रो जल्दी शुरुआत होगी। यहाँ से मेट्रो गुजरेगी, वहाँ से गुजरेगी, मुझे सब लोग वोट देना, नहीं तो मेट्रो में बैठने नहीं दूंगा। एग्जाम्पल। तो ये जो था एक जुमला था, उस पर खाली उतना ही काटा। जिस तरह से मैंने कहा कि शादी का कार्ड दिया, अगर मैंने आपको शादी का कार्ड दिया और कहा कि अगर आप शादी में नहीं आए तो बात नहीं करूँगा, ये जो होता है एक कहावत होती है, एक वैसा होता है, उसको अलग तरीके से बताया गया। देखिए, ऐसा है, यहाँ तो छोड़िए, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी जो चीज़ें वो किसी व्यक्ति के लिए रोकी नहीं जा सकती। तो स्वाभाविक है वो जानबूझ के उतना काट काट के बताने का प्रयास किया गया है। और इस शहर की जनता के लिए मेट्रो लाई है। मेट्रो का अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को होगा तो जो मुंबई जाने वाले जो लोग हैं, जो काम पे जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, मजदूर के, उनके लिए सबसे बड़ा एक जीवन दान साबित होगा। क्योंकि विराट ट्रेन में इतनी गर्दी होती है और उसका पर्याय व्यवस्था केवल मेट्रो थी। आज वो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब कुछ ही समय बचा है कि लोग इसमें सफ़र करेंगे। लेकिन आज जो है हम ब्रिज देखने आए, इस ब्रिज के अंदर भी नीचे पिछले 2-3 सालों में लोगों ने ट्रैफिक से बहुत सारे तकलीफ़ें झेली है। अब कम से कम इतने पार्क में उनको ट्रैफिक नहीं होगी। लोकसभा का चुनाव हुआ है, बीजेपी इस बार बहुमत नहीं ला पाई, लेकिन एनडीए ने बहुमत लाया है। मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह आप सबके लिए खुशी की बात है, देशवासियों के लिए खुशी की बात है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले तमाम जनता का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक तरफ उनकी 20-25 पार्टियाँ और एक तरफ अकेले भाजपा ने उनसे ज़्यादा सीटें लाई है। उनकी 233 से हमारे 240 के आसपास है, तो ये हमारी सीटें तो उनसे ज़्यादा आई है। तो ये जनता ने साथ समर्थन तो दिया है, लेकिन जो अपेक्षा थी उस पर स्वाभाविक है हम किधर तो कम पड़े, और उसका हमारे नेता चिंतन कर रहे। और स्वाभाविक है मीरा भाईंदर की जवाबदारी हम पे। तो हम इस बात से खुश है कि यहाँ की जनता ने यहाँ पे 1.5 विधान से मतलब थोड़ी बहुत 146 और एक विधानसभा 145 में हमें 41,000 की लीड मिली है। और कुछ एरिया मीरा भाईंदर में 146 का आता है, उसके अंदर 33 मतलब 75,000 की लीड हमें मिली है, मात्र 1.4 मतलब 140 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ये मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर की जनता ने भाजपा को सराहा है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जी, जो आज सुबह सुबह जो है इस जो फ्लाईओवर पे आ गए और कहीं न कहीं उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हाँ, ये फ्लाईओवर जब इसकी बुनियाद पड़ी तो कहीं न कहीं हमने इसकी बुनियाद डाली थी, और अब जा कर के ये तैयार हो रहा है, तो इसका श्रेय भी हमें ही मिलना चाहिए। मीरा भाईंदर पर्यंत मेट्रो पोचली आहे, नरेंद्र मेहतांनी पोचवली आहे।